एक और कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने महंगाई के मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रही है और देश में अब तक का सबसे ज़्यादा महंगाई दर बता रही है। वहीं दूसरी ओर उसी कांग्रेस के सत्तासीन राज्य छत्तीसगढ़ में महंगाई की मार से परेशान अधिकारियों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के लिए लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके सरकार सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अधिकारी कर्मचारी के जायज मांग को सुनना ही नहीं चाहते। लगातार सरकार से सीधे तरीके से आंदोलन कर अपनी मांगों को मनवाने में लगे अधिकारी कर्मचारी अब 34% महंगाई भत्ते के मामले पर आर पार की लड़ाई पे उतर गए हैं। प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। पहली बार आंदोलन को न्यायिक कर्मचारियों का भी समर्थन मिला है। 34% महंगाई भत्ता और लगभग 2.5 साल का बकाया एरियर्स भुगतान की मांग सहित 7वें वेतन में गृह भाड़ा भत्ता की मांग प्रदेश भर के हर जिले में हो रही है। अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर हैं। ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे। 6% महंगाई भत्ता सरकार ने बढ़ाया है। लगता है कि 34% पर सरकार सहमति जताएगी अपनी? जतानी ही पड़ेगी, क्योंकि 6% जैसा हमारे संगठन के समस्त लोगों का ये मानना है कि वो सिर्फ एक छलावा है। वस्तुतः 34 यानी 34 हमारे हड़ताल की जो प्रथम चरण शुरुआत हम लोगों ने किया था ज्ञापन सौंपकर, उसके बाद फिर हम लोगों ने 1 दिन का हड़ताल किया, फिर 5 दिन का, और आज जब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौर में आए हैं तो हमारी पहले दिन से मांग 34% की रही है। उससे कम में समझौता जैसी कोई चीज़ होगी मुझे तो नहीं लगता। 34% से कम में हम नहीं जाएंगे। महंगाई के इस दौर में कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हर तरह से इसमें एक बहुत गजब की चीज़ ये है कि जैसा महंगाई भत्ता तय करने का मूल्य सूचकांक का आधार होता है, मूल्य सूचकांक के आधार पर वास्तव में महंगाई कितनी बढ़ी। महंगाई यदि आज 38% केंद्रीय कर्मचारियों का हो गया तो महंगाई सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों के लिए बढ़ी, ऐसा तो नहीं है। आज जो सामान हम लेने जा रहे हैं, जिस दर पे हमको मिल रहा है उसी दर पे केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिल रहा है, तो वो निश्चित रूप से हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे सुविधा की स्थिति में है। और इसके साथ ही साथ एक एचआरए, जो दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है। एचआरए आज के दिन में स्थिति ये है कि एचआरए हमको 6वें वेतनमान पे दिया जा रहा है, और तब 6वें वेतनमान की स्थिति में हमको मुश्किल से 1000 से 1200 रुपये मिल रहे हैं। आज के दिन में यदि एचआरए नए वेतनमान में फिक्स होता है और 196 से 7वें वेतनमान पे यदि देय होता है, तो निश्चित रूप से हम 5-1 हज़ार रुपये महीने के नुकसान में उसमें चल रहे हैं। निश्चित रूप से एक सामान्य छोटे से परिवार को यदि 7 से 8 हज़ार रुपये महीने की आय बढ़ जाती है तो उसका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा ही उठेगा। सरकार से उम्मीद है? उम्मीद है। अंततः सरकार जनता की चुनी हुई है, जनता के भाग हम भी हैं, हमारी सुनेंगे ही। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सुनेंगे और हमारी मांगें निश्चित रूप से पूरी होंगी। और यदि दमन की कोई नीति आती है तो तत्पर हैं, हम सभी तैयार हैं, कुछ भी सहेंगे, लेकिन 34% लिए बिना नहीं हिलेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि हम सरकार से अलग से कोई गलत या थोपने वाली मांग नहीं कर रहे हैं। जो हमारा हक है, जो संवैधानिक है, जो केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य दे रहे हैं, वही हमारी मांग है और हम सभी एकजुट होकर अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं। सरकार की हर कार्यवाही का सामना करेंगे। हमारे ये आंदोलन डीए के लिए है, मूल रूप से एचआरए डीए के लिए है, और ये मैं समझता हूँ कि ये सत्ता संगठन और कर्मचारी के लिए दुखद और निंदनीय घटना है कि हम डीए के लिए आंदोलन करें, जो हमारा हक है। बाकी शेष राज्यों में जो डीए शासन प्रदान कर रही है, हम उसी की मांग कर रहे हैं। कुछ अतिरिक्त शासन से हम मांग नहीं रहे हैं। और ये सरकार का ये कहना है कि आंदोलन करेंगे कर्मचारी तो शासन अपना काम करेगा, तो बल्कि होना ये चाहिए कि बीच का रास्ता निकालें, वार्ता से इसका हल हो, और जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग का जो जायज़ मांग है उसे स्वीकार कर छत्तीसगढ़ शासन अपना ही मान बढ़ाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है और ये हाल पूरे देश का है, और उसी के दृष्टिगत शेष राज्यों ने डीए को केंद्र के बराबर स्वीकृत किया और भुगतान कर रही है सरकार। ज़बरदस्ती क्या है? ये तो लोकतांत्रिक देश में आंदोलन हमारा वैधानिक हक है, और हम ज्ञापन दे के, 1 दिवसीय आंदोलन करके, निवेदन करके, वार्ता करने के उपरांत भी हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसे स्वीकार न करना, ये तो मैं तो कहूँगा निंदनीय है। कार्रवाई के डर से पीछे तो नहीं हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेंगे हम लोग।
बिल्कुल नहीं हटेंगे हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और शासन अगर दमनात्मक कार्रवाई करती है तो हम सभी एकजुट हैं और उसका विरोध करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में 88 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी संगठन एकजुट हो हड़ताल की राह पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 22 अगस्त को दिए गए बयान से भी अधिकारियों कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि धमकाकर कोई अपनी मांग नहीं मनवा सकता। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का कहना है कि हमने सरकार को हमेशा समय दिया और तब अब जाकर हड़ताल की राह पर हैं। सरकार बात करे, सही दिशा में संवाद करे। हम भी प्रदेश के जनता हैं, वोटर हैं। हमारी भी संख्या 50 लाख के आसपास है। हमारी मांग जायज़ है और इससे पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी के बैनर के तले 88 संगठनों के द्वारा इस संयुक्त मंच पे आके अपनी जायज़ मांगों के लिए केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता देती थी से और 1/1/2016 से केंद्र 7वें वेतनमान में मकान भाड़ा भत्ता दिया जाए, इस दो मांग को लेके पूरे प्रदेश के कर्मचारी आज अनिश्चितकालीन आंदोलन के प्रथम दिवस आज हम सब पंडाल में एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से सरकार ने बहुत भ्रम की स्थिति बनाई। उन्होंने हमारे अन्य संगठनों के प्रांताध्यक्षों को मंत्रालय से फ़ोन करा के इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कोंटा से लेके रामानुजगंज तक और इधर आपका राजनांदगांव से लेके महासमुंद तक पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त आक्रोश है कर्मचारियों के मन में और उस आक्रोश के माध्यम से आज सभी जिलों में, तहसीलों में, राजधानी में सभी कर्मचारी एकत्रित होकर कर्मचारी अधिकारी आज अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन में है। निश्चित रूप से यदि सरकार, हम तो आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सरकार आए सामने, बातचीत करे। बातचीत का रास्ता जिस तरीके से उन्होंने कहा कि खुला है, हम भी सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे प्रतिनिधियों को बुलाए, चर्चा करें और एक सम्मानजनक स्थिति निर्मित हो। हम कोई अलग से कोई वेतनमान नहीं मांग रहे हैं। ये जो महंगाई बढ़ी हुई है उसकी पूर्ति के लिए जो महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई में दिया जाता है वो हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जाए और मकान भाड़ा भत्ता दिया जाए। जिस तरीके से सरकार के मुखिया का आज वक्तव्य आया है कि कोई हमको धमका करके और मांग पूरी नहीं करा सकता, ये शोभनीय नहीं है। हम सब ने उनको बहुत बड़े पद में चुना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे उनको आसीन किया है, तो हम बहुत उनसे उम्मीद रखते हैं। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी भी पहले जनता हैं, पहले मतदाता हैं और उसके बाद कर्मचारी हैं, उनका परिवार है और उनके दोस्त यार हैं, तो हमारी भी संख्या 50 लाख होती है। यदि संख्या से कोई तुलना करना चाहता है तो आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी के साथ 50 लाख लोग हैं। ये महंगाई भत्ता परिवार के भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, इसके लिए है। तो हम आग्रह करते हैं सरकार से कि सरकार हठधर्मिता को छोड़ के कर्मचारी के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें। सरकार, आंदोलन हम करते हैं, सरकार दूसरे तीसरे व्यक्ति को लाके और भ्रम फैला के, फ़ोटो खिंचवा के और इस तरीके से बोलती है कि हम 6% दे दिए। कोई आप हमको खैरात में नहीं दे रहे हो, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है जो हमको जनवरी और जुलाई से नियमित रूप से मिलना चाहिए। 2019 से आपने हमारा महंगाई भत्ता का एरियर नहीं दिया है, आप मकान भाड़ा भत्ता का एरियर नहीं दिए हैं। इस तरीके से प्रत्येक कर्मचारी को 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। और आज जो स्थिति है, हम यदि पिछले एरियर की बात करें तो आज 4 से 4,500 हजार करोड़ रुपए कर्मचारी अधिकारियों का सरकार जो है दबा के बैठी है। हम इस आंदोलन के माध्यम से हम अपने हक की लड़ाई के लिए आज सड़क पर उतरे हैं और यदि सरकार हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं करेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। यदि कार्रवाई हुई तो आगे की क्या रणनीति? हम हर प्रकार की कार्रवाई के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। हमारे लोग, चाहे वो एस्मा लगाए, चाहे वो जेल भेजे। छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन के द्वारा जेल निर्मित किया गया है वहाँ इतनी जगह नहीं होगी कि पूरे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को, अधिकारियों को वहाँ सरकार बंद कर सके। इसके लिए हम सब मानसिक रूप से तैयार हैं। सरकार जो भी हथकंडा अपनाना चाहती है अपना ले, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक उनकी न्यायोचित मांग पूरी नहीं होती। आज इस आंदोलन को समर्थन के लिए सबसे बड़ा समर्थन हमको मिला है, हमारे जो न्यायिक कर्मचारी साथी हैं
वो लघु वेतन के और तृतीय श्रेणी के जितने भी कर्मचारी हैं वो उनका तहसील से लेके और राजधानी आपका न्यायधानी तक, बिलासपुर तक पूरा हाई कोर्ट बंद है, सारे कामकाज ठप हैं। हमारे राजस्व निरीक्षक संघ के लोग हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के हमारे अधिकारी हैं, हमारे पटवारी साथी हैं, हमारे लिपिक और कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, मतलब इस तरीके से 88 हमारे संवर्ग इस आंदोलन में शामिल हैं। ये सबके हक की लड़ाई है और हक जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। सरकारी कामकाज कितना प्रभावित हो? निश्चित रूप से आप सब समझते हैं, आज पूरे कार्यालय में ताला बंद है। तालाबंदी की पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनाने के लिए सरकार दोषी है। हमने 1 दिन का आंदोलन किया, उसके बाद हम 5 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन करके और सरकार को हमने आगाह किया कि आप उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा कीजिए, अन्यथा हम 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। तो आज जो जनता को परेशानी हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। हम उनसे क्षमा चाहते हुए हम ये कहते हैं कि हम जब दोबारा अपने कार्य में आएंगे तो पूरे मनोयोग से उनका कार्य हम संपादित करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। लेकिन आज हमारी महंगाई और मकान भाड़ा भत्ता जो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं, सरकार उसके लिए हमको सड़क पे उतार रही है, ये ठीक नहीं है। समय आएगा, आज जो लोग पिछली सरकार में सत्ता में थे, जो कर्मचारियों को एस्मा लगा के जेल में बंद किए थे, आज वो सब बाहर हैं और वो कर्मचारी सब सेवा में हैं। तो आज कोई भी सरकार ये डरा के और धमका के आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकती। हम आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि वो जनता की जो कठिनाइयाँ हो उनको भी समझे, हमारी जो परेशानियां हैं उसको भी समझे और पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम करे। हमारे महंगाई भत्ता और मकान भाड़ा भत्ता की मांग को स्वीकृत करके और सबको न्याय प्रदान करे। न्याय के लिए सरकार को हमने चुन के वहाँ भेजा है। और जब ये आपके विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे तो उन्हीं लोग आंदोलन में आते थे और बढ़ चढ़ कर ये कहते थे कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम सारी आपकी मांग पूरी करेंगे। हमारे अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा के कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सब आज जो है 3.5 साल लगभग 4 साल से वो आस लगा के बैठे हैं कि अब सरकार हमारी मांग पूरा करेगी। लेकिन जो सरकार महंगाई भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता नहीं दे सकती, वो बाकी मांगों को क्या पूरा करेगी? इस सरकार से अब मुझे लगता है कि हमको उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी जो न्यायिक व्यवस्था है उसके तहत हम न्यायोचित मांगों को लेकर आज सड़क पे उतरे हैं। वहीं विपक्षी दल भाजपा ने भी अधिकारी कर्मचारियों के जायज मांगों को अपना समर्थन देने की बात कही है। उनका कहना है कि यह सरकार की हठधर्मिता है, जिसके कारण अधिकारी कर्मचारी आंदोलन के राह पर हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया वह उनके पद की गरिमा के योग्य नहीं है। केंद्र सरकार ने DA 34% दे दिया है तो इनको देने में क्या दिक्कत है? और लोकतंत्र में तो यही तरीका है कि लोग आदमी धरने पर बैठें, हड़ताल करें, जुलूस निकालें, यही तो तरीका है लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का। यदि इसमें भी दबाव महसूस कर रहे हैं मुख्यमंत्री तो ये हास्यास्पद बात है। और मुख्यमंत्री जी अपने जो CM होने का पद है उसके गरिमा के अनुरूप उनका शब्दों का चयन नहीं है। बीजेपी क्या कर्मचारियों के साथ खड़ी रहेगी उनकी मांग? बिल्कुल बीजेपी कर्मचारियों के साथ खड़ी रहेगी। DA मतलब महंगाई भत्ता मांगना उनका हक है। आप आगे दो पीछे दो एक अलग बात है, लेकिन उनके महंगाई भत्ते को नकारना गलत बात है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.25 साल के बाद यदि आती है तो हम सबसे पहले उनके इस विषय पर चर्चा करके उनको राहत देने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरगुजा राकेश गुप्ता ने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों की मांग जायज है, लेकिन सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रही है, आगे भी करेगी। महंगाई से सब परेशान हैं, उसमें ये अधिकारी कर्मचारी और उनका परिवार भी है। महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है, उसमें हमारे कर्मचारी अधिकारीगण भी आते हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार उनके हित में कुछ फैसले अभी कुछ दिनों में ली हैं, लेकिन वो लोग उतने से संतुष्ट नहीं हैं। और महंगाई इस कदर बढ़ी है कि घर परिवार चलाना आम लोगों को दिक्कत तो हो रही है। सरकार के पास, राज्य सरकार के पास जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से उनके हित में कुछ फैसले तो आए हैं। और कुछ समूह संगठन ऐसे हैं जो इस महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें कुछ लोगों ने भाग नहीं भी लिया है। ऐसे कुछ कर्मचारी अधिकारी भी हैं जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है। तो ये मान के चलना चाहिए कि महंगाई से जनता और पब्लिक त्रस्त है। और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि प्रदेश को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से आम जनों की जो सेवाएं वो देते हैं वो देते रहें। और बहुत जल्द उनके पक्ष में हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार
और अच्छे प्रयास करके उनकी आवाज़ को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जितना सामर्थ्य है उतना तो करेंगे। आप जिन कुछ की बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा धरने पर बैठे हुए हैं और वो संतुष्ट है और सरकार वाकई में नज़रअंदाज कर रही। 34% महंगाई भत्ता मांग रहे हैं, 2019 से नहीं दिया गया है। बिल्कुल, उनकी बात को मैं नहीं काट रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। वो लोग भी त्रस्त हैं, उनका परिवार भी है, उनको चलाना है। लेकिन सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार फैसले ले रही है और कुछ हमारे भी ड्यूज़ हैं केंद्र के ऊपर। वो चीज़ें अगर हमारे हाथ में आए तो और बेहतर तरीके से हम लोग उनके पक्ष में फैसला ले सकते हैं। ये पब्लिक की सरकार है और पब्लिक के हित में जो बेहतर हो सकता है वह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार करेगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो इन्होंने जो अपना हड़ताल जारी रखा है, या कह लीजिए उन्होंने अपनी जो बात रखी है, उनकी बात पूरे प्रदेश में उपस्थिति दर्ज हो गई है। अगर ये हड़ताल लंबी चली तो पब्लिक बहुत तकलीफ में आ जाएगी। तो मैं अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपने हड़ताल को तोड़ें और एक सार्थक बातचीत के माध्यम से हल और पहल करने का प्रयास करें। अब देखना होगा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण उत्पन्न यह गतिरोध कब तक थमता है, कब तक सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के जायज मांगों को सुनती है, या यूं ही आंदोलन 34% महंगाई भत्ते, एरियर्स भुगतान एवं गृह भाड़ा भत्ता को लेकर जारी रहेगा और आम जनों को सरकारी दफ्तरों में परेशानी होती रहेगी।